चैनल में स्वागत है। तो आज साइटोलॉजी का आज जो है वो नवा पार्ट हम स्टडी कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल जो है इसमें चल रहा है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकाएं कहते हैं वो। तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी पेपर में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जाता है वो। तो बच्चों जो ईआर होता है इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अवलोकन करता सबसे पहले के.आर. पोर्टर 1945 थे जो है वो। अब आती है कि ये जो होता है जो इसको कि ईआर कहते हैं साइट में, और यह कहलाता है साइटो इसको जो होता है इसे हम कहते हैं साइटो स्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं वो। यह इसकी हिंदी होती है कोशिका का अंतःकंकाल, जिसे बच्चों कहा गया है वो। अच्छा, क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो होता है जिस प्रकार से हम वर्टिब्रेट के शरीर में स्केलेटन वर्क करता है, ठीक उसी प्रकार से जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सेल में भी वर्क करता है, इसलिए इसको हम साइटोस्केलेटन ऑफ सेल भी कहते हैं वो। अब आती है कि ये जो ईआर होता है ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका, माने कि ये जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल में ये पाई जाती है वो। मीन्स किंगडम जो मोनेरा होते हैं, किंगडम मोनेरा मीन्स ए प्रोकैरियोटिक सेल, उस सेल में इनका अभाव होता है, माने मीन्स नहीं मिलते हैं वो। अब आती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो एंडोरेटिकुलम होता है, ये जो होता है कुछ सेल में ये जो होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन तक, मेरिस्टेमेटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन तक ये जो होता है वो फैले हुए होते हैं वो। लेकिन अब आती है कि ये जो ईआर होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ईआर होता है ये 3 प्रकार की रचनाओं से मिलकर के बना होता है वो। 3 प्रकार की रचनाओं से मिलकर के ईआर का निर्माण होता है बच्चों। नंबर 1 होता है सिस्टर्नी, नंबर 1 है सिस्टर्नी, और नंबर 2 है ट्यूब्यूल्स, और नंबर 3 है वेसिकल्स। मीन्स ये 3 प्रकार की रचना होती है जिससे मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है वो। अब आती है कि जो सिस्टर्नी होते हैं वो, सिस्टर्नी जो होता है पैरेलल माने समानांतर जो होती फैली रचना होती है वो, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं वो। और इस प्रकार से रचना होती है जिसे कि हम सिस्टर्नी कहते हैं वो। और अगला होता है ये सिस्टर्नी कहलाती है, और अगला होता है ट्यूब्यूल्स होता है वो। तो ट्यूब्यूल्स जो होता है ये नलिका नुमा रचना होती है वो। देखिए ये नलिकाएं होती हैं वो, ऐसे नलिका होती है, इसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं वो, ये ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं वो। और थर्ड जो होता है जो वेसिकल माने जो अंडाकार थैली होती है, इसको हम वेसिकल्स या इसको हम थैलियां कहते हैं वो। तो मीन्स 3 प्रकार की रचना होती हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, इनसे मिलकर के जो होता है ईआर का फॉर्मेशन होता है वो। अब आती है कि जो ईआर होता है इस पर राइबोसोम के जो ईआर है वो, ईआर, तो ईआर जो होता है क्योंकि ये सबसे बड़ी माने कि मेम्ब्रेन युक्त जो होता है, मेम्ब्रेनस जो होता है सबसे बड़ी एक कोशिकांग होती है वो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे बड़ी कोशिकांग जो होती है मेम्ब्रेनस कौन सी होती है, तो ईआर लिखा जाता है, नीट बहुत पूछता है वो। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेनस जो कोशिकांग होता है ये सबसे बड़ी कोशिकांग है वो,
अब आती है कि इसके मेम्ब्रेन पर राइबोसोम के दाने हैं या दाने नहीं है। वो इस बेस पर ये दो प्रकार की होती है। वो नंबर एक होता है स्मूथ ईआर, नंबर वन है स्मूथ ईआर, मीन्स होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड होता है रफ ईआर। रफ ईआर, तो रफ ईआर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट होता है स्मूथ ईआर। तो स्मूथ ईआर जो होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन पर राइबोसोम के दाने जो होता है वो नहीं पाए जाते हैं। वो और ये क्या काम करता है कि ग्लाइकोजन, ये जो होता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन जो है यह एक पॉलीसैकेराइड है। वो ग्लाइकोजन जो है पॉलीसैकेराइड होता है। तो स्मूथ ईआर जो होता है ग्लाइकोजन के संग्रह का कार्य करता है। वो अब आती है अगला क्या होता है? रफ ईआर होता है। वो तो जो रफ ईआर बच्चों होता है, रफ ईआर के मेम्ब्रेन पर माला के समान मोती के दाने होते हैं। वो और इसको कहते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम होता है, और राइबोसोम के दाने जो होते हैं इसी मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। वो और जुड़ने के लिए इसमें राइबोफोरिन्स फर्स्ट और सेकंड होता है। वो और जो कि राइबोसोम को इस मेम्ब्रेन से जोड़ने का एक कार्य करता है। वो अब आती है कि जो राइबोसोम, क्योंकि इस पे कोशिकांग माने कि मेम्ब्रेन पर लगे हुए होते हैं। वो तो जो रफ ईआर होता है ये क्या काम करता है? एक प्रोटीन के संश्लेषण में ये राइबोसोम जो होता है ये हेल्प करता है। वो तो अब आती है कि ऐसे कोशिकांग जिसमें कि माने कि स्रावी, माने जैसे मान लीजिए आपका पैंक्रियाज हो गया या लीवर हो गया, उसमें ये नहीं मिलता है। वो और एक और टाइप राइबोसोम ईआर होता है, और उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल ईआर कहलाता है। वो तो बच्चों जो ट्रांजिशनल ईआर होता है वो भी काम करता है, क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि एक मेम्ब्रेन होता है, तो इसकी जो होती है एक पुटिका माने थैली बन जाती है। वो और एक थैली टूट करके इसमें सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, और ये पदार्थ जो होता है जाकर के पैकिंग करके गाजी बॉडी से जुड़ जाता है। वो और पदार्थ को वहां तक सप्लाई करने का काम करता है, जिसको कि हम ट्रांजिशनल ईआर का फंक्शन कहते हैं। वो तो ट्रांजिशनल ईआर जो होता है ये क्या काम करता है कि इसको पुटिका बना करके और ये जो होता है गाजी बॉडी तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। और इसके अलावा बच्चों जैसे हमने बताया कि इस ईआर को हम साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। वो यह कोशिका का इसे हम अंतःकंकाल कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इतना ही ईआर के बारे में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अब आता है बच्चों अगला होता है राइबोसोम। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कोशिकांग नेक्स्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम तो बच्चों राइबोसोम जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स कहा गया जो है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माने किसे इस सबसे छोटा और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स कहा गया है। राइबोसोम को लिखा जाएगा। वो एक पॉइंट। और सेकंड पॉइंट के कहते हैं राइबोसोम इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, इसे ही कहा गया जो है। वो माने राइबोसोम इज आल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ, इसे सेल कहा गया जो है। वो
अब आती है कि राइबोसोम का अवलोकन सबसे पहले रॉबिन्सन एंड ब्राउन, मीन्स दो वैज्ञानिक आए हैं वो, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। इन्होंने सबसे पहले कोशिका में राइबोसोम का अवलोकन प्लांट सेल में किया, जो है वो इसको जो है अवलोकन इन्होंने प्लांट सेल में किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए हैं पैलेट। तो पैलेट नामक वैज्ञानिक ने जो है इसका अवलोकन जो है वो एनिमल में सेल में किया और इसको राइबोसोम का नाम दिया बच्चों। अब आती है कि राइबोसोम जो होता है ये दोनों प्रकार की कोशिका, मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों प्रकार की सेल में जो होती है ये राइबोसोम पाई जाती है। अब आती है कि अगर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है यह 70S टाइप होती है वो, और 70S टाइप ऑफ राइबोसोम जो होता है इसकी दो सब इकाई होती है, और एक को हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट और बड़ा वाला कहलाता है लार्ज सब यूनिट। तो जो छोटी वाली सब यूनिट होती है ये 30S की बनी होती है वो, और जो बड़ा वाला होता है वो 50S का बना होता है वो। अब आती है कि जो दोनों सब यूनिट होते हैं वह मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, माने क्या मतलब, जिस समय सेल में Mg आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उस समय दोनों सब यूनिट जो होता है माने 10 गुना बढ़ जाने पर दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं वो। तो वैसे अलग अलग रहते हैं, लेकिन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम जो होता है सेल में बढ़ जाता है उस समय दोनों सब यूनिट जो होता है वो जुड़ जाते हैं और मिलकर के 70S बन जाता है वो। अब आती है कि ये जो 70S राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल मिलता है वो। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों प्रकार में जो है ये 70S राइबोसोम मिलता है वो। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम और खुद का DNA और RNA मिलता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी बच्चों इसको कहा गया है वो। और हम जब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में जैसे हमने बताया है कि 70S राइबोसोम तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मिलता है वो। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम भी मिलता है वो। और 80S राइबोसोम की दो सब इकाई होती है, स्मॉल सब यूनिट और जो कि 40S की बनी होती है, और लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 60S की बनी होती है वो। और सेल में दोनों सब इकाई अलग अलग होता है, किंतु जब सेल में Mg आयन का कंसंट्रेशन 10 गुना तो बढ़ जाता है तो दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं वो। अब आती है कि एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है mRNA हो जाता है, और mRNA के ऊपर ऐसे माने कि ऐसे राइबोसोम की चेन बन जाती है इस टाइप से जो है वो। और इस अवस्था को कहते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज द, इसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं वो। पॉली मीन्स बहुत सारे, राइबोसोम माने राइबोसोम होता है वो, क्योंकि इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा गया है। और एक बहुत तेज प्रोटीन का फॉर्मेशन, माने बहुत तेज प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है ये करती रहती है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है, जब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका स्मॉल जो 70S राइबोसोम होता है उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बच्चों उस केस में क्या होता है, इसमें ये देखिए इस टाइप से होता है। ये वाला हो गया सेंट्रल प्रोटूबरेंस,
इस सेंट्रल, ये कहलाता है सेंट्रल प्रोटूबरेंस। और यहां पर ये हो जाएगा स्टाफ, और ये हो जाएगा बैली, और ये हो जाएगा रीज, हो जाएगा जो है वो रीज। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं, अच्छा इसके बाद क्या होता है, ये पोर्शन इस टाइप से ऐसे, ये हो जाएगा हेड पोर्शन, और ये हो जाएगा बेस पोर्शन जो है वो। तो ये वाला पोर्शन इसको कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, जो ऊपर वाला होता है जो है वो। और ये वाला कहलाता है लार्ज सब यूनिट कहलाता है जो है वो। तो बच्चों, लार्ज सब यूनिट के ऊपर जो होता है स्मॉल सब यूनिट आकर के जो होता है वो बैठ जाता है वो। तो मीन्स जब इसकी स्ट्रक्चर होती है तो ए पोर्शन स्मॉल सब यूनिट जो होता है आकर के इसके ऊपर ये फिट हो जाता है वो। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये 70S राइबोसोम का डायग्राम होता है वो। 70S राइबोसोम का डायग्राम है ये जो बना हुआ है। तो अब आती है कि इसका राइबोसोम का कार्य क्या है ये। तो जैसा कि हमने बताया है कि राइबोसोम की जो लोकेशन पोर्शन होती है वह प्रोटीन फैट कैप्सूल कहा गया है। ये फ्रीली जो होता है साइटोप्लाज्म में मिलता है, ER के मेम्ब्रेन से भी जुड़ा होता है। इसके अलावा यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ा होता है, और इसके अलावा यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाया जाता है। लेकिन जो मोनरा किंगडम होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में जो होता है ये फ्रीली फैला हुआ होता है वो। तो बच्चों इसके बारे में रहा, दिस इज ऑल अबाउट द 70S राइबोसोम एंड द 80S राइबोसोम। राइबोसोम बच्चों खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे, गाल्जी बॉडी रहेगा और लाइसोसोम वगैरह रहेगा, जिसको देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बच्चों पूछता है। बच्चों थैंक यू।